हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का क्वेश्चन है, आपके पास एक एरे दी गई है 1 2 3 4। ये एरे कुछ एलिमेंट है, इन्हें आपको डिस्प्ले कराना है। पर कंडीशन ये है कि आपको यहां पे लूप का यूज नहीं करना है। तो अगर हम लोग लूप का यूज करते तो हम लोग कैसे करते? फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन ए आर आर डॉट लेंथ, और यहां पे आइटरेट कर रहे होते आई प्लस प्लस, और इसके अंदर हम लोग कर देते कॉन्सोल डॉट लॉग ए आर आर ऑफ आई। तो कुछ आपका लूप में ऐसा चल रहा होता। पर हम लोग रिकर्जन में कैसे करेंगे? रिकर्जन में सबसे पहली बात, हम लोग सबसे पहले बनाएंगे अपना फंक्शन, और उसका मान लो हम लोगों ने नेम दे दिया डिस्प्ले एरे। यहां पे मान लो हम लोगों ने डिस्प्ले एरे को यहां से कॉल किया, कहीं से भी कॉल किया। उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, अपने सबसे पहले ये एरे पास करिए जिसपे हम लोगों को ऑपरेशन परफॉर्म करने। अब अगर मैं लूप से कंपेयर करूं तो लूप में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है। तो यहां पे भी हमें स्टार्टिंग पॉइंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने ए आर आर किया और यहां पे एक आई वो ले लिया। मैं आपको लूप का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लूप से अपना पूरा रिकर्जन का पूरा फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 मैंने क्या पास किया, मैंने 0 आइट्रेशन पास किया है। ठीक है, तो रिकर्जन ये बोलता है कि आपके हाथ में जो है वो आप प्रिंट कर दो, बाकी का मैं देख लूंगा मुझे कैसे प्रिंट करना है। तो मेरे हाथ में क्या है, मैंने यहां से 0 भेजा है, तो मेरे हाथ में सिर्फ 0th इंडेक्स वाला प्रिंट करने का है, तो मैंने वही लिख दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और क्या कर दिया ए आर आर ऑफ आई। क्यों? आई में मेरा 0 आ रहा है। अब रिकर्जन बोल रहा है ये 2 3 4 और जितने आगे के हैं ये सारे मैं डिस्प्ले कर दूंगा। मैं कैसे करूंगा डिस्प्ले? रिकर्जन ने बोला ये डिस्प्ले, मैंने यहां पे एरे पास करी, वही सेम एरे मैं रेफरेंस के इस पे पास कर रहा हूं, कॉमा। अब जैसे यहां पे 1 है और मेरा आई क्या है 0, तो 1 को क्या लिख सकते हैं, आई प्लस 1 लिख सकते हैं। तो बस आई प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब लूप में देखो हमारा 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। अब जैसी 4 होगा, जैसी आई 4 होगा, और एरे की लेंथ भी क्या है यहां पे 4 है, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स होगी और ये लूप से बाहर आ जाएगा। तो यहां पे भी बेस केस मतलब एक किसी एंड पॉइंट पे हमारे फंक्शन को रुकना पड़ेगा। तो वो बेस केस क्या होगा कि जब वो हमारे एंड उस पे पहुंच जाए, किस पे पहुंच जाए, एंड लेंथ पे पहुंच जाए। ठीक है, मतलब इससे बाहर आ जाए, ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसने सारे एलिमेंट को विजिट कर लिया, और जब इससे बाहर जाए तो बस तुरंत ही रिटर्न कर दे, क्योंकि उसके बाद तो मुझे कुछ दिखाने का ही नहीं, तो मैं क्या दिखाऊंगा, तो मैं तुरंत रिटर्न कर दूंगा। तो इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर एससी न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग एन लेंगे कि हमारी एरे कितने लेंथ की होगी, एससी डॉट नेक्स्ट इंट। उसके बाद एक एरे डिफाइन करेंगे न्यू इंट, और यहां पे हम लोग क्या कर देंगे एन। अब इस एरे के एलिमेंट हम लोग कैसे इनपुट में लेंगे, एक लूप चलाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0। अच्छा, ये अनएक्सपेक्ट ये इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने यहां पे पीएसबीएम नहीं लिखा है, इसके अंदर पेस्ट करते हैं। अब देखो आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब उसके बाद कैसे लेंगे, हर एक इंडेक्स पे एससी डॉट नेक्स्ट इंट, ये इनपुट ले लेगा। तो हमारा ये हो गया इनपुट। अब हम लोग एक अपना फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक वॉइड बनाते हैं, क्योंकि हमें यहां पे कुछ रिटर्न तो करना है नहीं, हमें बस डिस्प्ले कराना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड डिस्प्ले एरे। यहां पे क्या हमारी वो एरे रिसीव होगी, और एक इंडेक्स पास होगा कि मुझे कहां से स्टार्ट करना है। इसको यहां पे कॉल करते हैं, इसमें पास करते हैं और कॉमा 0 करते हैं। ठीक है, तो रिकर्जन मुझसे क्या बोल रहा है, जो आपके पास है आप उसे प्रिंट करा दो, बाकी का मैं देख लूंगा। बाकी
जो है वो मैं प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या, मेरे पास 0th इंडेक्स था, तो मैंने पहला एलिमेंट अपना प्रिंट करा दिया। उसके बाद रिकर्जन ने बोला कि बाकी का मैं देख लूंगा, तो मैंने यहाँ पे ARR पास किया और i+1 कर दिया, क्योंकि 0 तो मैंने प्रिंट करा ही दिया, उसके आगे वाले रिकर्जन देख लेगा, तो मैंने i+1 कर दिया। बेस केस क्या लगाया कि अगर जो मेरा i है, अगर वो मेरा प्लस होते होते अगर एरे से बाहर निकल गया, एरे की लेंथ से बाहर निकल गया, तो आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। इसको रन करते हैं। यहाँ पे 5 लेते हैं, 1, 2, 3, 4, और ये प्रिंट हो गया। यही सेम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कैसे होगा, तो ये कोड ले लेते हैं, बहुत काम आएगा हमारे। तो यहाँ पे ये बना हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग फंक्शन डिफाइन करेंगे, फंक्शन डिस्प्ले। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी और ये यहाँ पे कॉल हो जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, console डॉट लॉग। इसको कॉल करते हैं। यहाँ पे एक एरे पास होगी और एक आई पास होगा। यहाँ पे हम लोग एक एरे पास करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, नोट डिस्प्ले। तो ये देखो, ये हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, एरे के एलिमेंट। तो अब इस क्वेश्चन का स्टैक देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक एरे है यहाँ पे 1, 2, 3, 4। तो आप ये समझिए, जहां पे मैं एरे पास कर रहा हूं, तो ये एरे पास हो रही है, एक तरीके से इसका रेफरेंस ही पास हो रहा है, तो ये एरे सब जगह घूम रही है। मैं सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स का बताऊंगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, i=0 के लिए किया और ARR हमारी यही चल रही है। तो i=0 के लिए और एरे की लेंथ यहाँ पे क्या है, ARR डॉट लेंथ क्या है, यहाँ पे हमारी 4 है। तो ये अभी इफ कंडीशन में जाएगा नहीं और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट मतलब वो प्रिंट करेगा। हम लोग जावास्क्रिप्ट में console डॉट लॉग लिखते हैं। तो एरे ऑफ 0 1 कर दिया प्रिंट। इसने क्या किया, फिर इसने एक फंक्शन कॉल किया डिस्प्ले ARR और यहाँ पे एरे का रेफरेंस पास किया और i+1 दैट मींस 1 इंडेक्स इसने पास किया। इसका कॉल लगेगा, अब किसके लिए लगेगा, i=1 के लिए। यहाँ पे आया, अब इसने 2 प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं इंडेक्स करूं 0, 1, 2, 3। ठीक है, फिर नीचे आया, इसने डिस्प्ले ये किया, यहाँ पे ARR पास हुआ और यहाँ पे होगा i+1 2। अब इसका कॉल लगेगा, ये कॉल दोबारा करेगा, अब होगा i=2 के लिए। फिर से पास हुआ, 2 पे क्या रखा है, 3 रखा है, ये लाइन चलेगी, फिर दोबारा इस पे आएगा डिस्प्ले ARR, 3। अब फिर ये कॉल करेगा। यहाँ पे मैं बस वही चीज लिखता हूं जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे इसमें इंपॉर्टेंट है। बल्कि यहाँ पे जो ये ब्लॉक बन रहा है, इस ब्लॉक में पूरा एक फंक्शन होता है, जो जैसे मैं ये फंक्शन कॉल कर रहा हूं, तो ये फंक्शन पूरा उठ के आएगा। इसकी जो लाइन चल रही है यहाँ पे, एस आउट, ये सब कुछ चल रहा होगा। ठीक है, बस मैं वही लिख रहा हूँ जो यहाँ पे दिखाने के लिए, नहीं तो ये बहुत ज्यादा स्पेस खा लेगा अगर मैं यहाँ पे पूरा लिखूंगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पे थे, अब यहाँ पे 3 के लिए चलेगा, i=3 और एस आउट पे जो 3 पे है वो 4 हो गया, तो हमारी देखो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। और अब ये किसके लिए कॉल होगा, (4). अब i=4 के लिए और एरे की लेंथ भी मेरी 4 है, तो 4 =4 दैट मींस ट्रू। और यहां पे लिखा है मेरा रिटर्न स्टेटमेंट, i=4 के लिए रिटर्न होगा जहां से उसने कॉल किया, तो यहां से कॉल हुआ था, अब यहां से रिटर्न हुआ। अब ये क्या होगा, खाली होगा, ये उड़ गया, इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब बचा ये वाला, अब ये वापस जाएगा यहाँ पे जहां से ये आया था, ये खाली उड़ेगा, ये आएगा यहाँ पे, ये खाली उड़ेगा, ये आएगा यहाँ पे, ये खाली उड़ेगा। स्टैक भी हमारी खाली हो गई और हमारा ये प्रिंट भी हो गया। तो अब नेक्स्ट क्या है, मेरे पास एक एरे है, दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, और मुझे अब इसमें मैक्सिमम बताना है। ठीक है, जैसे मैक्सिमम यहाँ पे 4 है, तो इसको हम लोग लूप का यूज करके कैसे करते हैं। यहाँ पे आंसर में हम लोग सबसे पहले एरे का 0th एलिमेंट ले लेते कि मैं ये एज्यूम कर रहा हूं जो मेरा एरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेरा मैक्सिमम है। ठीक है, पर मैं तब भी कंपेयर करूंगा ये प्रूफ करने के लिए क्या वो मैक्सिमम है या नहीं, और अगर नहीं है तो कौन सा मैक्सिमम है, तो वो भी निकालूंगा। तो मैंने क्या किया, i 0 से चलाया, i <ARR डॉट लेंथ
आई प्लस प्लस। ठीक है, फॉर लूप की तो ये सिद्धांत है ये लिखना। अब यहां पे क्या किया मैंने, आंसर इक्वल टू मैट डॉट मैक्स किया और ए आर आर ऑफ आई कॉमा आंसर किया कि हर एलिमेंट पे जाए और पता करता जाए जो मेरे आंसर में स्टोर है वो मैक्सिमम है या फिर जो करंट एलिमेंट है वो मैक्सिमम है। तो ये हम लूप से करते। अब हम रिकर्जन से कैसे करेंगे, रिकर्जन में फिर वही, सबसे पहले भैया हम फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन, यहां पे हमने मैक्स बनाया, यहां पे क्या हमने सबसे पहले एआरआर पास किया। कहां से मुझे स्टार्ट करना, जैसे हम लोग आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करते हैं, यहां जीरो से स्टार्ट किया जो कि मेरा एक इंडेक्स आई में आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने यहां पे बताया है कि आंसर में आपने पहले ही स्टोर कर लिया है कि आपका मैक्सिमम क्या है, आपने एज्यूम कर लिया है। तो यहां पे मैंने एज्यूम कर लिया है मेरा ये आंसर वेरिएबल है। ठीक है, तो मैंने एक मैक्स फंक्शन कॉल किया जिसमें हम एरे ये वाली कॉल कर रहे हैं, ये वाली यहां पे कॉल हो रही है, कॉमा जीरो। कहां से स्टार्ट हो रहा है, इसके इंडेक्स लिख देता हूं, 0 1 2 3, तो जीरो से स्टार्ट होगा। और मैंने ये मान लिया है कि जो मैंने आंसर पास किया है उसका जो आंसर है वो एरे ऑफ जीरो है, मैंने एज्यूम कर लिया है कि मेरा ये मैक्सिमम है। अब ये प्रूव करना है मुझे क्या ये सही है या नहीं। ठीक है, तो यही सेम लाइन हम लोग यहां पे लिख देंगे, आंसर इक्वल टू मैट डॉट मैक्स ए आर आर ऑफ आई कॉमा आंसर। सेम लिख दिया। अब जैसे हम लोग डिस्प्ले करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो रिकर्जन कैसे आगे बढ़ेगा, जो मेरे पास जीरो इंडेक्स के लिए था मैंने वही उसी से कंपेयर कर दिया। ठीक है, पहले स्टेप के लिए। अब रिकर्जन आगे कैसे बढ़ेगा, मैक्स ये, और बस मुझे यहां पे आई प्लस वन करना पड़ेगा क्योंकि जैसे 2 3 4, वन तो मैंने पहले ही अपने आंसर में स्टोर कर लिया ये मान के कि भाई यही मेरा मैक्सिमम है। अब 2 3 4 इनसे भी तो कंपैरिजन करना पड़ेगा, और यहां पे मैंने आंसर पास कर दिया। तो अब इसको कोड करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें चल रही। और यहां पे बेस कंडीशन भी वही रहेगी, जब एरे है तो अगर वो मेरे मैक्सिमम पे पहुंच गई है, ठीक है, लेंथ पे, तो वहां से वो रिटर्न कर जाए। तो इसमें हमें ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, हम इसी में चेंजेस करके देखते हैं। ये डिस्प्ले एरे है, यहां पे हम लोग क्या करते हैं, एरर ऑफ जीरो भेज देते हैं और यहां पे हम लोग रिसीव कर लेते हैं इंट आंसर, यहां पे आंसर कर देते हैं और इसकी जगह हम लोग लिखते हैं आंसर इक्वल टू मैट डॉट मैक्स, और इसमें क्या होगा, एरर ऑफ आई सेम वही कंडीशन कॉमा आंसर। इसको रन करते हैं। यहां पे हम लोगों ने 6 लाइन डाला, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, तो यहां पे हम लोगों ने प्रिंट नहीं कराया है। ठीक है, तो जब हम यहां पे मैक्सिमम लेंथ पे पहुंच गए दैट मींस मेरे आंसर में स्टोर हो रखा है एंड में। तो हम लोग यहां पे क्या कर रहे थे, जैसे यहां पे, अब जैसे यहां पे ये फॉर लूप खत्म हो गया तो हम लोग यहां पे एंड में करते ना, फॉर लूप खत्म होने के बाद जब ये आई मेरा 4 होता और 4 इज लेस देन 4, दैट इज एरे की लेंथ एंड दिस इज आइट्रेशन, तो मेरा लूप से बाहर निकलता, लूप से बाहर निकलता तो यहां पे आंसर प्रिंट करता। तो बस वहां पे भी यही सेम होगा कि अगर मेरा ये इक्वल हो गया दैट मींस वो मेरे एरे के लेंथ पे एंड पे आ चुका है और मेरा आंसर में मेरा मैक्सिमम स्टोर होगा जो उसने एरे से निकाला है, तो वो मैं प्रिंट कर दूंगा यहां पे। इसको रन करते हैं, 6 1 2 3 4 5 6, और ये देखो यहां पे 6 आ गया है, यहां पे मैक्सिमम एलिमेंट भी 6 है। तो अब इसका एक बार स्टैक बनाते हैं कि कैसे चीजें चलेंगी यहां पे। यहां पे थोड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, एरे आप यहां पे देख लो, 1 2 3 4, 0 1 2 3, एरे की लेंथ क्या है, ये हमारी 4 है। ठीक है, और आंसर में अभी मेरा क्या स्टोर है, आंसर हम लोग ले लेते हैं, आंसर में ए आर आर ऑफ जीरो दैट मीन्स 1 स्टोर है। तो अभी हमारे पास एरे है, आई इक्वल टू 0 है और आंसर में भी हमारा 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, कॉल लगी अंदर, आई इक्वल टू ए आर डॉट लेंथ नहीं होगा। आंसर में क्या आएगा, मैट डॉट मैक्स ए आर आर ऑफ आई, आई अभी क्या है 0 है और 0 पे क्या पड़ा है 1, 1 कॉमा 1। फिर उसके बाद मैक्स कॉल होगा यहां पे ये
आइट्रेशन एक से इंक्रीज होगी और आंसर यही। आंसर में अभी क्या स्टोर होगा, 1 होगा। इसका कॉल लगा किसके लिए, i इक्वल टू 1, और अभी भी हमारा आंसर 1 है। ठीक है, अब जब नीचे आया तो इफ वाली कंडीशन चलेगी नहीं। मैथ डॉट मैक्स, मैक्स में क्या है, तो ए आर आर ऑफ आई, दैट मीन्स ए आर आर ऑफ 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, और आंसर में क्या पड़ा हुआ है, हमारा 1 पड़ा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2। अब मैक्स का जब लगेगा तो यहां पे क्या होगा, 1, और यहां पे आंसर जैसे यहां पे ये है, तो आंसर यहां पे 1 एक तरीके से जा रहा है, मैंने आंसर वो वेरिएबल लिख दिया, तो मैक्स और आंसर यहां पे क्या है, 2 है। अब इसकी कॉल लगेगी फिर से दोबारा, ये कॉल कर रहा है। अब ये आई किसके लिए कॉल कर रहा है, यहां पे आई 1 था तो यहां पे 2 हो जाएगा, तो आई 2, और आंसर में क्या आ चुका है हमारे पास, 2। ठीक है, अब आंसर में क्या होगा, मैक्स और 2 पे हमारा क्या पड़ा हुआ है, 3, और आंसर में क्या पड़ा हुआ है, 2, इसका आंसर आएगा 3। कौन बड़ा है, तो मैक्सिमम में आएगा, यहां पे हम लोग एरे पास कर देंगे, और यहां पे i प्लस 1 दैट इज 3, इंडेक्स आगे बढ़ गया एक, और यहां पे आंसर में क्या होगा, 3। अब दोबारा इसी की कॉल लगेगी। अब ये किसके लिए कॉल लगेगी, i इक्वल टू 3, और आंसर में क्या पड़ा हमारे पास, 3। अब आंसर इक्वल टू मैक्स, मैट डॉट मैक्स है वो, एरे ऑफ आई पे क्या पड़ा हुआ है, दैट मीन्स 3, थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 4, और आंसर में क्या पड़ा हुआ है, 3, इसका आंसर होगा 4। मैक्स में कॉल किया मैंने, ए आर आर जाएगा, इंडेक्स जाएगा 4, और आंसर में क्या पड़ा हुआ है, 4। अब इसकी कॉल लगेगी। अब देखना, जब इसकी कॉल लगी तो मेरे पास क्या है, आई में मेरे पास अभी 4 है, और आंसर में मेरे पास अभी 4 है। अब जैसे ही आई में मेरे पास 4 आया तो ये वाली कंडीशन चलेगी, इफ 4 इक्वल टू 4, दैट मीन्स ए आर आर डॉट लेंथ की भी वैल्यू 4 थी। यहां से रिटर्न करेगा, ये रिटर्न कहां करेगा, रिटर्न करेगा जहां से कॉल हुआ था। तो कॉल कहां से हुआ था, यहां से, इसका काम खत्म, ये उड़ा, कहां से ये आया था, यहां से आया था, इसका काम खत्म। ये कहां से आया था, यहां से आया था, इसका काम खत्म। ये काम उड़ गया तो आखिरी में बचा, इसका खत्म। तो ये हमारी स्टैक जो कि खाली हो गई है, और ये हमारी ऐसे स्टैक चल रही थी, और यहां पे हमारा मैक्सिमम जब हुआ, तो जब एक चीज मैंने बोलना भूल गया, तो जब ये रिटर्न कर रहा था तो यहीं पे हमारी स्टेटमेंट लिखी थी एस आउट की, और उस टाइम हमारे पास आंसर, आंसर में क्या था हमारे पास 4, तो हमने वही प्रिंट कर दिया, तो हमारे पास ऐसे आ गया। तो सेम हम लोग जावास्क्रिप्ट में करते हैं। आंसर ए आर आर ऑफ 0, मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट है वही मेरा मैक्सिमम है। अब उसे कंपेयर करना है, तो वो देखा जाएगा कि क्या वो मैक्सिमम है भी या नहीं, या मैं गलत सोच रहा था। मैथ डॉट मैक्स, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर कॉमा ए आर आर ऑफ आई, और यहां पे हम लोग क्या पास कर देंगे, आंसर। यहां पे गलती नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग कॉन्सोल करेंगे अपना, कॉन्सोल डॉट लॉग, और यहां पे कर देंगे आंसर। CL और नोड, ओके, ए आर आर ऑफ 0, हाँ, तो यहां पे भेजना नहीं पड़ेगा, यहां पे ऐसे भेजेंगे। तो ए आर आर ऑफ 0 पे क्या था हमारा, 1 स्टोर था, ठीक है, तो आंसर में मैंने 1 भेजा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एरे ऐसे भेजी है, तो ए आर आर ऑफ 0 पे 1 है, तो ऐसे मैंने भेजा है। अब इसको देखते हैं, तो 5 आ गया, तो मैक्सिमम एलिमेंट मेरा यहाँ पे 5 है। तो ये कुछ ऐसे चल रहा है। तो एक बार जब आप ट्राई करना, तो आप भी एक छोटी सी एरे लेना और उसका ऐसे स्टैक बना के देखना, और देखना कैसी चीजें चल रही हैं, तो आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी कि रिकर्जन इसे कैसे कर रहा है। आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।